मान लो कोई फिलन एफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो एफ डेस एक्स का मान निकालते हैं। एफ डेस एक्स का मान निकालेंगे, देखो एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख के फिर अपन क्या करते हैं, एक्स के मान निकालते हैं। देखो एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख के एक्स के मान निकालते हैं। मान लो एक्स का मान आ गया, ए आ गया। देखो अब अपने को चेक करना है कि इस बिंदु पे फिलन का मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट का मतलब ये कि यदि फिलन का ग्राफ ऊपर से नीचे अगर बदल रहा है तब तो अपन कहेंगे उसको उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। देखो और यदि फिलन का ग्राफ नीचे से ऊपर बदल रहा है तब उसको अपन कहते हैं निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट का मतलब स्थानीय उच्चिष्ट से, देखो अपने स्थान पे ये सबसे ऊंचा है। ये आसपास के बिंदुओं पे अगर अपन बात करें तो इस बिंदु पे फिलन का मान सबसे ज्यादा है, अपन ये कह सकते हैं। देखो ऐसे आसपास के बिंदुओं पे अपन यहाँ पे बात करें, जैसे इस बिंदु की अगर अपन बात करें, देखो तो आसपास के बिंदुओं में या ए के नेबरहुड में अगर अपन बात करें तो इस बिंदु पे फिलन का मान सबसे कम आएगा। देखो अपन ये नहीं कह सकते कि पूरे फिलन का मान इस बिंदु पे सबसे कम है, केवल अपन ये कह सकते हैं कि इस स्थान पे देखो इस फिलन का मान, इस स्थान पे इस बिंदु पे फिलन का मान सबसे कम आएगा। देखो यानी आसपास के बिंदुओं पे अगर अपन देखें तो फिलन का मान यहाँ पर सबसे कम रहेगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो है ना, तो कुछ क्वेश्चन अपन ने करके देखे थे, कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 6 दे रखा है। देखो तब 3x प्लस 4y का न्यूनतम मान पूछा गया। देखो का न्यूनतम मान पूछा गया, जहां आपने वो दे रखा है, देखो x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, y ग्रेटर देन 0 दे रखा है। कुछ क्वेश्चन अपने ऐसे करके देखे थे, देखो कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं भाई। मास्क सभी को लगाना अनिवार्य है, जरूर लगाएंगे मास्क। लगा लो अभी ना, अपने अभी लगाओ, आपने लगाओ मास्क लगाओ सारे। नहीं लगा ही लो, मास्क लगाओ सारे अभी। नहीं लगाओ मास्क लगाओ सारे। देखो यहां पर बात कर रहे थे, सुनेंगे इधर, देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 6 है, तब 3x प्लस 4y का न्यूनतम मान पूछा गया। देखो तो यहां अपन बात कर रहे थे, देखो दो चरों वाला फिलन है, और अभी अपन बात कर रहे थे एक चर वाले फिलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालना अपन सीख रहे थे। देखो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उससे अपन एक चर को एलिमिनेट कर देंगे। देखो एक चर का विलोप कर देंगे, फिर इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान अपन निकालेंगे। देखो भाई यहाँ पे अपने को देखो दो चर दे रखे हैं, दो चरों वाले फिलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालना अभी अपन ने नहीं सीखा, हालांकि कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर अपन सीखेंगे ये भी। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले एक चर को एलिमिनेट कर देंगे, साथ में एक कंडीशन दी हुई है उससे अपन एक चर का विलोप करके और फिर उसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान अपन निकालेंगे। देखो तो यहाँ से अपन एक चर का विलोप कर देते हैं, देखो एक्स का विलोप कर देते हैं। तो यहाँ से अपन एक्स का मान आसानी से निकलेगा, एक्स का मान निकाल के अपन इसके अंदर रख देते हैं। देखो कितना आ जाएगा एक्स का मान, अगर यहाँ से देखें तो अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 6/y क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो √6 में हो जाएगा y की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ अपने को दो चरों वाले फलन दे रखे हैं, इसलिए अपन एक चर को एलिमिनेट कर रहे हैं। देखो यहाँ से अपने x का मान निकाला, x का मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो x का मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये y का फंक्शन बन जाएगा, तो इसको मैं कह रहा हूँ fy कह रहा हूँ। देखो x का मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये y का फंक्शन बन जाएगा, इसलिए अपन कह रहे हैं fy कह रहे हैं। देखो तो यहाँ बन जाएगा कितना, 3x की जगह अपन ये मान रख देंगे। देखो x की जगह अपन ये मान रख रहे हैं। देखो प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो प्लस आ जाएगा 4y आ जाएगा। दो चरों वाला फलन दे रखा है, इसलिए एक चर को एलिमिनेट कर रहे हैं। देखो वहां से x का मान निकाल के अपन ने यहाँ पे रखा। देखो वहां से x का मान निकाल के अपन ने यहाँ पे रख दिया। देखो अब ये एक चर वाला फलन है, इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करना अपन जानते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो एफ डेस वाई निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एफ डेस वाई निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एफ डेस वाई निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा, देखो इसका अवकलन कर रहे हैं, y के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो 3√6 इसको ऊपर ले जाएंगे, y की पावर कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। देखो y की पावर -3/2 है, इसका अवकलन करेंगे तो ये बनेगा, देखो -3/2, y की पावर आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। देखो प्लस कितना हो जाएगा, देखो इसका अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहां से इसको सोल्व करें तो कितना बन जाएगा, देखो ये ऊपर तो बन जाएगा 9 √6/2 माइनस साथ में आ जाएगा 1/y की पावर 5/2 आ जाएगा। देखो प्लस 4 हो जाएगा, एफ डेस वाई आ जाएगा। देखो अब अपन क्या करेंगे, देखो एफ डेस वाई को 0 के बराबर रख के अपन y का मान निकालेंगे। देखो एफ डेस वाई को 0 के बराबर रख के अपन y का मान निकालते हैं। देखो एफ डेस वाई को 0 के बराबर रख के y का मान निकाल रहे हैं। देखो
एफ डेस वाई को 0 के बराबर रख के अपन वाई का मान निकाल रहे हैं। एफ डेस वाई को 0 के बराबर रख देंगे। देखो एफ डेस वाई को 0 के बराबर रखेंगे, यहां से कितना आएगा देखो -9√6 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर 5/2। यहां देखो +4 है तो अपन इसको इस साइड में ले जा सकते हैं। देखो यहां से बन जाएगा -4 बन जाएगा। देखो यहां तक एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो यहां अपन बात कर रहे थे, देखो साथ में एक कंडीशन दी हुई है, इस फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट अपने को निकालना था। देखो तो सबसे पहले अपने एक चर को एलिमिनेट कर दिया। देखो यहां से x का मान निकाल के इसके अंदर रखा। देखो अब ये y का फंक्शन बन गया, एक चर वाला फलन है, इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट अपन निकाल सकते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एफ डेस वाई निकाल रहे हैं। देखो एफ डेस वाई आ गया। देखो फिर एफ डेस वाई को 0 के बराबर करके यहां से y का मान निकालेंगे। देखो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो यहां से y की पावर 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, इस स्टेप को मैं इधर ले जा रहा हूं। देखो तो यहां से y की पावर 5/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस स्टेप को अपन इधर ले आएंगे। देखो तो 9√6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। अब यहां से अपने को y का मान निकालना है। देखो तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो 1/2 को हटा रहे हैं। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 81 बन जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो नीचे बन जाएगा 64 बन जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करो कितना आता, देखिए इसकी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। देखो यहां अगर अपन देखें तो देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो और ये बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा कितना, देखो 343, नीचे आ जाएगा 32 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा है, हाँ हाँ 243 ये बन जाएगा, 243 बन जाएगा। देखो 243 नीचे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो y का मान कितना आ जाएगा। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 243 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो नीचे आ जाएगा कितना, 32 है, इसको अपन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ रहा है, देखो 3/2 आ रहा है। यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे तो y बराबर 3/2 आ रहा है। एफ डेस वाई को 0 के बराबर करके अपन क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे 243 था, इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 5 लिख दिया। देखो नीचे 32 था, इसको 2 की पावर 5 लिखा। देखो दोनों तरफ 1/5 करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। देखो अब y बराबर 3/2 एक ही बिंदु आ रहा है। देखो तो अपने को एफ डबल डेस वाई अपने को वो चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही y इज इक्वल टू 3/2 अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो y बराबर 3/2 अपन यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, इसका न्यूनतम मान आ जाएगा। देखो अगर चेक करना चाहें तो अपन दोबारा अवकलन करेंगे, लेकिन काफी बड़ा वैसे भी अवकलन बड़ा ही है, तो सीधा ही y बराबर 3/2 अपन यहाँ पे रख देते हैं। देखो y बराबर 3/2 अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तो इसका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, देखो न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान अपन देख रहे हैं। देखो y की जगह रख देंगे 3/2 रख देंगे। देखो y की जगह रख देंगे 3/2 रख देंगे। देखो तो यहां से आ जाएगा कितना, देखो 3√6, y की जगह अपन रख रहे हैं, देखो 3/2 रख रहे हैं। देखो बात समझ रहे हो कि सारी, y की जगह अपन 3/2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 3/2, साथ में आ जाएगा √3/2 प्लस बन जाएगा कितना 4, y की जगह अपन रख रहे हैं 3/2 रख रहे हैं। देखो ये रख रहे हैं। देखो कितना आएगा, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। देखो इस स्टेप को अपन ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, देखो √6, ये स्टेप ऊपर जाएगी तो 2 इंटू √2 हो जाएगा। देखो अपॉन में आ जाएगा √3 प्लस ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। इस पूरी स्टेप को सोल्व करेंगे, देखो √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √2 आ जाएगा। देखो √2 आएगा। अब इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 4 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये अपने को मान पूछा गया था। देखो x² y³ इज इक्वल टू 6 दे रखा था, साथ में 3x + 4y का अपने को न्यूनतम मान पूछा गया था। देखो तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक चर को एलिमिनेट कर रहे हैं, वहां से x का मान निकाल के अपन इसमें रख दिया था। देखो देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से एफ वाई बराबर ये आ गया। देखो फिर अपने एफ डेस वाई निकाला था, एफ डेस वाई को 0 के बराबर करके अपने y का मान निकाल लिया। देखो अगर एक ही बिंदु आता है तो उसमें सीधा निकाल दिया करो। देखो ऑब्जेक्टिव में अगर अपन कर रहे हैं तो y बराबर 3/2 आ गया था, फिर ये y बराबर 3/2 इसके अंदर रख दिया था। देखो y बराबर 3/2 अपने इसके अंदर रखा था। देखो बोलो ये बात ठीक है? यहां तक एक दो क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो ये दे रखा है, ये दी
यदि ए बी बराबर दे रखा है अपने को, देखो 2a + 3b दे रखा है, देखो जहां अपने को a ग्रेटर देन 0 दे रखा है, b ग्रेटर देन 0 दे रखा है, देखो तब अपने को पूछा गया, देखो ए बी का न्यूनतम मान पूछा गया है, ए बी का न्यूनतम मान अपने को पूछा गया है, देखो ए बी का न्यूनतम मान अपने को पूछा गया, देखो ए बी का न्यूनतम मान अपने को पूछा गया, देखो करके देखो एक बार, a ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, ए बी का न्यूनतम मान अपने को पूछा गया है। तो वही देखो दो चरों वाला फलन हो गया भाई। ए बी की अपन बात करें तो देखो दो चरों वाला फलन है, एक चर का विलोप करना पड़ेगा, देखो एक चर का विलोप करना पड़ेगा, b या a का एक का अपने को विलोप करना पड़ेगा, देखो तो यहां से अपन क्या करेंगे, b का मान निकाल लो, देखो यहां से अपन b का मान निकाल लेंगे, देखो तो ab - 3b बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो b अपन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो a - 3 = कितना आएगा, देखो 2a आएगा, ये आ जाएगा, देखो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2a अपॉन में कितना आ जाएगा, a - 3 आ जाएगा, देखो b बराबर इतना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2a अपॉन a - 3 हो जाएगा, देखो यहां से मैंने b का मान निकाल लिया, देखो इससे। अब ये b का मान अपन यहां पे रख रहे हैं, देखो ये b का मान अपने को इसका न्यूनतम मान निकालना है, देखो ए बी का न्यूनतम मान निकालना है, तो b का मान अपन यहाँ पे रखेंगे, तो देखो ये a का फंक्शन बन जाएगा, देखो b का मान अपन यहाँ पे रख देंगे, देखो तो a इंटू कितना हो जाएगा, 2a अपॉन में कितना हो जाएगा, a - 3 ये हो जाएगा। यानी एफ ए बराबर कितना हो गया, देखो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2a² अपॉन में हो जाएगा a - 3। अब सेम वही तरीका करके देखो, देखिए क्वेश्चन। अब एफ डेस ए निकालेंगे, उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन। एफ डेस ए निकालेंगे, देखो एफ डेस ए निकालेंगे, देखो मास्क जरूर लगाएंगे, सारे लगाएंगे मास्क जरूर, 100% लगाओ, अपना मास्क लगाओ। नहीं लगा नहीं मास्क, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, सीरियसली लगाना ही मास्क। एफ डे से बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको अपन अवकलन करेंगे, एफ डे से अवकलन करो, देखिए इसका कितना आता है, इसका अपन अवकलन कर रहे हैं, देखो अवकलन कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, देखो इसका अपन अवकलन करेंगे तो a - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो हर का स्क्वायर विधि से अपन कर रहे हैं, देखो a - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो हर इंटू अंश का अवकलन, देखो अंश का अवकलन यानी a² का अवकलन करेंगे, कितना आएगा 2a माइनस a² a - 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा। एफ डेस a अपन निकाल रहे हैं, देखो हर का स्क्वायर विधि से अपन एफ डेस a निकाला, देखो यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखो 2a² माइनस a² हो जाएगा, देखो 2a² माइनस a² का मतलब a² हो गया, देखो माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये 6a हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ठीक है क्या, देखो 2a² माइनस कितना a² हो गया, तो a² ये माइनस 6a हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो अब एफ डेस a को 0 के बराबर रख देंगे, देखो एफ डेस a को 0 के बराबर रख देंगे, देखो एफ डेस a को 0 के बराबर करके अपन a का मान निकालेंगे, देखो एफ डेस a को 0 के बराबर कर रहे हैं, देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2 को तो 0 में वैसे ही भेज देंगे, a² माइनस 6a = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देखो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो एफ डेस a को अपन ने 0 के बराबर रख दिया, देखो a अपन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो a अपन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देखो a बराबर 0 हो गया और a बराबर 6 हो गया, देखो बोलो यहां तक ठीक है कि बात। अब सारे इधर सुनेंगे, देखो एक तो आप इसका दूसरी बार अवकलन कर सकते हो, देखो भैया अवकलन करना चाहो तो दूसरी बार अवकलन कर लो, या फर्स्ट डेरिवेटिव से भी अपन चेक कर सकते हैं, देखो इसको हमने बात की थी ना, अगर अवकलन बड़ा हो तो दोबारा अवकलन करने की जरूरत नहीं, इसी से अपन चेक कर सकते हैं, देखो पहला जो अवकलज है उससे भी अपन चेक कर सकते हैं, देखो तो उससे कैसे चेक करेंगे वो अपन देखते हैं, देखो बड़ा अगर अवकलन है तो उसको बड़ा दूसरी बार अवकलन करके अपन इसी से चेक कर लेंगे, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कर लेंगे, देखो तो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो एफ डेस a बराबर कितना आ रहा है,
तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एफ डेस ए बराबर ये है, देखो एफ डेस ए बराबर कितना है, देखो एफ डेस ए बराबर कितना है यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस 6 है, इसको अपन लिख सकते हैं देखो a और a कॉमन ले लेंगे इसमें से a माइनस 6 लिख देंगे, देखो साथ में आ जाएगा कितना a माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो इतना आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से अपन चेक कर रहे हैं, दूसरी बार अपना अवकलन नहीं करना है। देखो मान लो 6 पे अपने को चेक करना है, तो 6 पे कैसे चेक करेंगे, देखो जब a बराबर 6 पे अपन चेक कर रहे हैं, देखो a बराबर 6 पर अपन चेक कर रहे हैं पहले अवकलन से। देखो जब a का मान अपन लेस देन 6 लेंगे तब इसका चिन्ह कैसा रहेगा वो अपन देख लेंगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से अपन ने चेक करना सीखा था। देखो जब a का मान लेस देन 6 होगा तो कितना आएगा, देखो a का मान लेस देन 6 होगा तो a का मान लेस देन 6 होने का मतलब जैसे अपन ने मान लिया 5.9 मान लिया, 5.9 का बिल्कुल 6 के नजदीक मानना। देखो तो 5.9 मानेंगे तो 5.9 अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ 5.9 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देखो और नीचे तो स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसका मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखो नेगेटिव। जब a का मान लेस देन 6 है तब इसका मान क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है कि बात। जब a का मान अपन 6 से बड़ा लेंगे, देखो a का मान ग्रेटर देन 6 लेंगे। देखो अगर बड़ा अवकलन बनना है तो इसी तरीके से चेक करना। देखो अब a का मान अगर 6 से बड़ा लेंगे, जैसे 6.1 ले लिया, देखो 6.1 अगर अपन लेंगे तो इसका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखो तो अगर a का मान ग्रेटर देन 6 लेंगे तब इसका मान आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। देखो तो एफ डेस a का मान देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा जोर से नहीं करेंगे अपन, है ना, धीरे नेगेटिव पॉजिटिव का नाम लेंगे तो कोई आ जाएगा, फिर चेक करने के लिए आ जाएगा, बार बार बोलेंगे तो, है ना। यहाँ a लेस देन 6 है, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो है ना। हाँ यहाँ देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया भाई, फलन का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। देखो देखो ये तो बिंदु 6 हो गया, देखो सुनो इधर सुनो, देखो ये बिंदु 6 है। देखो पहले परिवर्तन की दर क्या थी, नेगेटिव थी। परिवर्तन की दर नेगेटिव होने के कारण फलन का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा था। देखो फिर जैसे ही बिंदु 6 से गुजरा तो परिवर्तन की दर पॉजिटिव होगी। देखो और परिवर्तन की दर अगर पॉजिटिव होगी तो फलन का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। देखो और फलन का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, देखो निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा। देखो 6 क्या हो गया, निम्नलिखित बिंदु हो गया। देखो आपने कल लिखवाई भी थी ये बात। अगर a का मान लेस देन 6 ले रहे हैं तब तो इसका मान नेगेटिव आ रहा है, और ग्रेटर देन 6 ले रहे हैं तब इसका मान पॉजिटिव आ रहा है। देखो तो इसका मतलब a बराबर 6 पे इसका मान क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। देखो अतः a बराबर 6 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा। देखो a बराबर 6 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा। देखो अपने को न्यूनतम मान ही पूछा गया, वैसे भी a बराबर 6 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा। देखो ज्यादातर अगर अपन देखें तो अल्टरनेटिव होंगे। देखो तो ये a बराबर 6 अगर निम्नलिखित बिंदु आ गया तो a बराबर 0 क्या आएगा, फिर उच्चिष्ट बिंदु आएगा। देखो और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो a बराबर 0 पे 0 से छोटा मान लेके देखो, 0 से छोटा मान लेने का मतलब क्या हो गया भाई, a बराबर 0 पे भी अपन इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो है हाँ हाँ, a ग्रेटर देन 0 भी है, ये बात भी ठीक है। ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो a बराबर 0 पे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी अपने को। बाकी अगर a बराबर 0 देखें, सुनो इधर, a बराबर 0 पे अगर अपन देखें तो 0 से अगर छोटा लेंगे मान तो यानी नेगेटिव लेंगे। देखो अगर a का मान अपन 0 से छोटा लेने का मतलब नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव लेने का मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी ये कितना बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। देखो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बनेगा। देखो और जब इसका मान अगर अपन 0 से बड़ा लेते हैं, जैसे पॉजिटिव लेते हैं 0.1 लेते हैं, तो 0.1 लेने पे ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। देखो तो जब a का मान 0 से छोटा होगा तब तो इसका मान आ रहा था पॉजिटिव, और a का मान ग्रेटर देन 0 ले रहे थे तब इसका मान आ रहा है नेगेटिव। देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो वैसे भी ये क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो a बराबर 0 वैसे भी उच्चिष्ट बिंदु हो गया। और बाकी यहाँ अपने को a ग्रेटर देन 0 दे रखा, तो केवल 6 पे चेक कर लेंगे अपन, वो भी अपन देख सकते हैं। देखो तो इसका मतलब a बराबर 6 क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। देखो a बराबर 6 क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। अब a बराबर 6 निम्नलिखित बिंदु है तो इस पे फलन का मान निकाल लेंगे। देखो वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। देखो अतः न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, देखो a की जगह अपन रख देंगे 6 रख देंगे। देखो a की जगह अपन 6 रख रहे हैं, देखो इसमें तो कितना हो जाएगा, देखो a की जगह अगर 6 रखेंगे तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 36। देखो या a की जगह अपन 6 रख देंगे, देखो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारी भाई। यहां से अपन ने देखो पहले b का एलिमिनेट कर दिया था, a में देखो फंक्शन बन गया था,
फिर अपने एफ डे से निकाला था, एफ डे से इतना आया था, इसको 0 के बराबर रख के ए का मान निकाल लिया, 0 और 6 आया था। वैसे अगर अपन देखें तो ए ग्रेटर देन 0 था, इसलिए केवल 6 को कंसिडर कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर अपन ने देखें तो देखो ए बराबर 6 पे अगर अपन देखें तो ए का मान अगर लेस देन 6 लेते हैं, 6 से थोड़ा छोटा लेते हैं, तब तो इसका मान रहेगा देखो नेगेटिव, और 6 से थोड़ा बड़ा लेते हैं तब इसका मान रहेगा पॉजिटिव रहेगा। देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ए बराबर 6 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा। देखो और निम्नलिखित बिंदु है तो इस पे जो फलन का मान आएगा उसको अपन कहेंगे न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कितना आ गया इसका, इतना आ जाएगा। देखो न्यूनतम मान इसका इतना हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये दे रखा है यदि ए ग्रेटर देन 0, देखो ए ग्रेटर देन 0 दे रखा है, देखो एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तब log ax प्लस log xe का निम्नलिखित मान पूछा गया। देखो का निम्नलिखित मान पूछा गया है। बेस में x दे रखा है, देखो यहां पे बेस में x अपने को दिया हुआ है, इसका निम्नलिखित मान पूछा गया। देखो यानी एफ एक्स बराबर कितना हो गया, देखो इस क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एक ही चर वाला फलन दे रखा है अपने, एफ एक्स बराबर कितना हो गया, देखो log ए एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो log एक्स ए, ये हो जाएगा। अब एफ डेस एक्स निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका बेस चेंज करेंगे। भाई इसके अवकलन का कोई भी सूत्र नहीं होता है, इसके अवकलन का कोई सूत्र नहीं होता है, तो अपने को बेस को चेंज करना पड़ेगा। देखो बेस अपन ए के अंदर चेंज कर लेते हैं, देखो इसका, और बेस चेंज करने का सूत्र अपन जानते हैं, देखो कितना होता है। यहां जैसे ए है, मान लो यहाँ पे बी है, अब इसका बेस अगर अपने को एम में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला होता है। देखो ऊपर वाले को तो अपन एम के साथ में ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले को एम के साथ में अपन नीचे लिख देंगे। देखो ऐसे अपन याद भी रख सकते हैं इस बात को। मान लो log ए बी, अगर इसका बेस अपने को एम में चेंज करना है तो ऊपर वाले को तो एम के साथ में ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को एम के साथ में नीचे लिख देंगे। देखो तो यहाँ पे बेस अपन ए के अंदर चेंज कर रहे हैं, देखो इसका बेस अपन ए के अंदर चेंज कर रहे हैं। देखो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, देखो ये तो ऐसा कैसा, देखो इसका बेस अपन ए में चेंज कर रहे हैं, देखो इसका बेस ए में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को तो ए के साथ में ऊपर लिख देंगे, देखो और नीचे वाले को अपन ए के साथ में नीचे लिख देंगे। देखो नीचे लिख दिया, बेस अपन चेंज कर रहे हैं। देखो इसका log ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इसका मान 1 हो जाएगा। देखो बेस चेंज किया अपन ने, बेस चेंज कर दिया। देखो बेस चेंज कर दिया। देखो अब एफ डेस एक्स का मान निकालो। देखिए अवकलन करो सारी, कितना आएगा इसका अवकलन। पहले बेस चेंज किया, अब अपना अवकलन कर रहे हैं। देखो कितना आएगा, अवकलन करो सारे अपनी कॉपी के अंदर। देखिए log ए एक्स का अवकलन कितना होता है, देखो 1/x log ए ई होता है। देखो log एक्स का अवकलन होता है 1/x log ए ई होता है। यहां देखो पहले अवकलन होगा 1/, की वजह से, देखो 1/, की वजह से अवकलन कितना हो जाएगा, देखो 1/, की वजह से अवकलन 1/, की वजह से हो जाएगा -1/, 1/, की वजह से अवकलन इतना आएगा। देखो फिर log ए एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, 1/x, साथ में आ जाएगा log ए ई आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 1/, की वजह से अवकलन हो गया। देखो -1/, log ए एक्स का स्क्वायर, फिर log ए एक्स का करेंगे तो आएगा 1/x log ए ई आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख के इसको सोल्व कर लेंगे। देखो थोड़ा सा अगर अपन देखें तो कितना बन रहा है, देखो यहाँ पे 1/x log ए, तो इसमें से कॉमन ही आ रहा है। देखो एक बार थोड़ा और लिख लो। देखो एफ डेस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से अपन कॉमन ले रहे हैं। देखो 1/x log ए, तो इसमें से कॉमन आ रहा है। देखो यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा। देखो नीचे बन जाएगा कितना, देखो log ए एक्स का स्क्वायर, log ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। देखो नीचे log ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख के एक्स का मान निकाल लो। देखो यहां से एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख के एक्स का मान निकालेंगे। देखो
एफ डेस एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो देखो ये तो वैसे ही जीरो में चला जाएगा भाई, यहां से ये बनेगा देखो 1/x log ए ई, ये आ जाएगा 1 माइनस log ए एक्स का स्क्वायर बराबर आ जाएगा जीरो आ जाएगा देखो, ये जीरो में चला जाएगा देखो, ये सारा जीरो में इधर, यहां से कितना बन जाएगा देखो 1 माइनस log ए एक्स का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा जीरो आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। अब यहां से log x का मान निकालना करके देखो कितना आता है इसका मान भाई, यहां से देखो इसको अपन इधर ले जाएंगे, फिर इस स्टेप को इधर ले जाएंगे देखो, फिर log x को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा देखो कितना log ax का स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा देखो, 1 बन जाएगा, log ax का स्क्वायर बराबर 1 बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा देखो, यहां से log ax बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा देखो, 1 हो जाएगा, log ax बराबर हो गया 1 हो गया देखो, ये सही है क्या। अब यहां से अपने को x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ x का मान है, बिल्कुल आसान सा तरीका, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो इस 1 को अपन लिख लेंगे, देखो यहाँ पे बेस a है तो इसको भी अपन बेस a बना के लिख लेते हैं देखो, 1 को अपन लिख सकते हैं log a लिख सकते हैं देखो, अगर यहाँ पे 1 है और बेस a है तो इसको लिख लेंगे अपन log a लिख लेंगे देखो, अगर यहाँ पे e होता तो अपन लिख लेते log e लिख लेते थे, तो 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं देखो, अगर ये दोनों सेम होते हैं तब इसका मान 1 होता है देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा देखो, यहां से x बराबर a हो जाएगा देखो। अब x बराबर a एक बिंदु आ रहा है तो उसी भी निकाल के देख लेना, वैसे ही मान x बराबर a पे इसका मान निकाल के देख लेंगे देखो, वो हो जाएगा निम्नलिखित मान हो जाएगा देखो, x बराबर a पर इसका मान अपन देख रहे हैं देखो, कितना आ जाएगा x बराबर a पर मान इसका, x बराबर a पर इसका मान निकाल देंगे देखो, निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा यहां से अपन देख रहे हैं देखो, x बराबर अपन रख रहे हैं a रख रहे हैं देखो, x की जगह अपन रख देंगे a रख देंगे देखो, x की जगह a रख रहे हैं देखो, इसके अंदर कितना हो जाएगा log a का मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, जैसे ये दे रखा है देखो, यदि a ग्रेटर देन 0 है देखो, b ग्रेटर देन 0 है, साथ में a प्लस b बराबर अपने को दे रखा है π/3 दे रखा है देखो, a प्लस b बराबर π/3 दे रखा है देखो, तब अपने को पूछा गया देखो tan a tan b का उच्चिष्ट मान पूछा गया है, इसका उच्चिष्ट मान अपने को पूछा गया देखो, tan a tan b का उच्चिष्ट मान अपने को पूछा गया देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, वही तरीका है सब में। अब यहां भी देखो दो चरों वाला फलन हो गया देखो, a और b दो चर दे रखे हैं देखो, तो सबसे पहले अपन एक चर को एलिमिनेट करेंगे देखो, वहां से b का मान निकाल के इसमें रख देंगे, दो चरों वाला फलन है तो एक चर को एलिमिनेट करेंगे देखो, सबसे पहले यहां से b का मान अगर अपन देखें तो b का मान कितना हो जाएगा देखो π/3 माइनस a हो जाएगा देखो, b बराबर हो जाएगा π/3 माइनस a हो जाएगा, b बराबर आएगा π/3 माइनस a, ये मान अपन यहां पे रख देंगे देखो, ये मान इसके अंदर रखेंगे देखो, तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा देखो, एफ ए बराबर हो जाएगा कितना tan a, b की जगह अपन रख देंगे देखो π/3 माइनस a रख देंगे देखो, b की जगह रख देंगे π/3 माइनस a रख देंगे देखो, ये ठीक है कि बात यहां तक। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा देखो अपने को, यहां देखो ये है tan a, tan π/3 माइनस a का सूत्र लगा देते हैं देखो, इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा देखो, ये tan a माइनस tan b अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b ये हो जाएगा, tan a माइनस b का सूत्र हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा देखो, है हाँ ये a है,
10 पाई बाई 3 को अपन क्या लिख सकते हैं देखो, अंडर रूट 3 लिख सकते हैं देखो। 10 पाई बाई 3 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 3 लिख सकते हैं देखो। 10 पाई बाई 3 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा देखो। ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस अंडर रूट 3, 10a आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक बार 10a को अपन x मान लेते हैं देखो। 10a को मान लेंगे, एक बार x मान लेंगे देखो, फिर x का मान लास्ट में अपन वापस रख देंगे। सोल्व करने के लिए अपन मान रहे हैं ऐसा देखो, फिर 10a को एक बार अपन मान लेंगे, x मान लेंगे देखो। 10a को एक बार मान लेंगे, x मान लेंगे देखो। 10a बराबर x मानेंगे तो कितना बन जाएगा देखो, ये x का फंक्शन बन जाएगा एक तरीके से देखो। 10a बराबर अपन ये मान रहे हैं देखो, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कर रहे हैं अपन ऐसा। 10a बराबर अपन मान रहे हैं x मान रहे हैं देखो। या वैसे अपन सीधा कर लेते हैं इसका आउटलाइन, अंडर रूट 3 10a माइनस 10 स्क्वायर ऐसे भी हो जाएगा आउटलाइन। लास्ट में अपन मान रख सकते हैं वो तो बाकी एक ही बात है। 10a बराबर अगर अपन x मानेंगे तो कितना आएगा देखो इसको। 10a बराबर अगर अपन x मानते हैं देखो, 10a बराबर x मानेंगे तो कितना आ जाएगा। उस फंक्शन को अपन कह देंगे देखो, इस पूरी स्टेप को अपन जैसे f कह रहे थे, अब इसको नए नाम से अपन कह देंगे u कह देंगे देखो। एक तो सुनना, इधर सुनना देखो एक बार भी। कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, मान लो कोई बड़ा फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो y का अगर अपने को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना है, तो y का उच्चिष्ट या निम्निष्ट, y जिस बिंदु पे उच्चिष्ट होगा उसी बिंदु पे log y भी उच्चिष्ट होगा देखो। या fx दिया हुआ अपने को, तो जैसे कई क्वेश्चनों में log लेके भी अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर log y का उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु आ रहा है, वही y का उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु आता है देखो। वैसे ही अगर अपन बात करें fx की, अपन बात करें तो fx का उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु वही होगा जो fx की स्क्वायर का होता है देखो। तो स्क्वायर करने से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अपन 10a बराबर x मान लेंगे देखो। 10a बराबर x मानने पे जो फंक्शन आएगा उसको मैं कह रहा हूँ u कह रहा हूँ देखो एक बार। तो u बराबर कितना हो जाएगा देखो, 10a बराबर x मानेंगे तो ये बन जाएगा देखो x। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा देखो। नीचे आ जाएगा कितना, 1 प्लस अंडर रूट 3 x आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो। कितना आएगा देखो, इसको अपन लिख सकते हैं देखो, u बराबर कितना बन जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3x हो जाएगा देखो। अब इसका अपन उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकाल के देख लेंगे देखो। ये जिस बिंदु पे उच्चिष्ट होगा उसी बिंदु पे वो होगा देखो। तो यहाँ पे du अपॉन dx का मान अपन निकाल रहे हैं देखो। du अपॉन dx का मान निकाल लेना देखो इसका। देखो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे थे देखो, वहां से अपन ने मान रखा था, ये बन गया था देखो। फिर इसको अपन सोल्व कर रहे थे देखो। इसका भी अवकलन तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 पाई बाई 3 अपने ये रख के फिर इसका स्क्वायर करके इसको भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए 10a बराबर अपने x माना देखो। तो यहाँ से ये स्टेप बन रही थी, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा देखो। इसका अपन ये कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं देखो। तो ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। हर का स्क्वायर विधि से अपन इसका अवकलन कर रहे हैं देखो। तो हर का स्क्वायर कर दिया देखो, हर ऐसा कैसा आएगा देखो, ये ऐसा कैसा रहेगा देखो। इसका अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा देखो, अंडर रूट 3 माइनस 2x आएगा, ये आएगा देखो। माइनस फिर ये ऐसा कैसा रहेगा देखो, अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना बन जाएगा देखो, अंडर रूट 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व करना देखिए, पूरी स्टेप को कितना आता है। इस पूरी स्टेप को सोल्व कर रहे हैं देखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3x बन जाएगा देखो। माइनस आएगा 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर आ जाएगा देखो। यहां अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा देखो, अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x बनेगा देखो। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में आ जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर आ जाएगा। इस 3x से ये 3x कैंसिल हो रहा है देखो, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा देखो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां अगर अपन देख रहे हैं देखो, du अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा देखो, du अपॉन dx।
यहां देखो ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर है, देखो माइनस का 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर है, देखो माइनस का अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, देखो माइनस का अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा देखो माइनस 2x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये है। अब इसको 0 के बराबर रख के अपन x का मान निकालेंगे, देखो इसको 0 के बराबर रखेंगे, देखो du अपॉन dx को अपन 0 के बराबर रखेंगे, देखो du अपॉन dx को अपन 0 के बराबर रखेंगे, कितना आएगा इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से ही सोल्व करना, देखिए इसको अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, माइनस से मैंने गुणा कर दिया उसको, x का मान कितना आ जाएगा वो अपन निकाल रहे हैं, देखो अंडर रूट 3x स्क्वायर। अब यहां पे देखो माइनस 3 आना चाहिए ना गुणा करने पर, तो यहां पे इसके फैक्टर अपन कर सकते हैं, देखो 3x माइनस x आ जाएगा, देखो 3x माइनस x आ जाएगा, देखो इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, देखो अंडर रूट 3x कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 3x कॉमन ले सकते हैं, देखो तो अंडर रूट 3x अगर अपन कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा कितना x प्लस अंडर रूट 3 बन जाएगा, देखो ऐसे ही यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस अंडर रूट 3 बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, देखो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ रहा है, और एक x बराबर आ रहा है माइनस अंडर रूट 3 आ रहा है, x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 आ रहा है, देखो ये मान आ रहा है, देखो अब x बराबर अगर माइनस अंडर रूट 3 अपन लेते हैं तो a का मान पॉजिटिव आएगा, क्या आ जाएगा उससे तो पॉजिटिव, लेकिन अपन सबसे पहले अपन इस पे चेक कर लेते हैं, दो बिंदु आ रहे हैं तो अपन x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 पे चेक कर लेंगे, देखो अब x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 पे चेक करने के लिए या तो अपन इसका दोबारा अवकलन करें, देखो या इसी स्टेप को अपन थोड़ा वो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करते हैं उस तरीके से अपन चेक करें, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से जैसे चेक करते हैं उस तरीके से अपन चेक करें, देखो एक मिनट के लिए, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से जैसे चेक करते हैं उस तरीके से चेक करेंगे, देखो फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो सुनना इधर du अपॉन dx बराबर अपन ये लिख सकते हैं, देखो तो यहां अपन देख रहे थे इसके फैक्टर ये आ रहे थे, देखो अंडर रूट 3x माइनस 1 और x प्लस अंडर रूट 3 आ रहे थे, देखो इसमें से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें, देखो du अपॉन dx की बात कर रहे हैं, देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन रहा है, देखो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना आ रहा है अंडर रूट 3 आ रहा है, देखो और नीचे आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा बड़ा इक्वेशन हो गया। अब सुनना, देखो इधर इसके जो फैक्टर कर रहे हैं वो फैक्टर क्या आ रहे हैं, देखो वहां से अगर अपन देखें तो इसके फैक्टर आ रहे हैं कितने अंडर रूट 3x माइनस 1, अंडर रूट माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, इसी के तो फैक्टर है, देखो ये जो फैक्टर है वो इसी के तो फैक्टर है, तो यहां से अगर फैक्टर देखें तो ये आ रहे हैं, देखो अंडर रूट 3x माइनस 1 आ रहा है और x प्लस अंडर रूट 3 आ रहा है, देखो अपॉन में कितना आ रहा है, देखो 1 प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर आ रहा है, देखो इतना आ रहा है। अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, देखो एक मिनट सुनना भाई, x माइनस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, देखो यहां कितना बन रहा है x प्लस अंडर रूट 3 बन रहा है, देखो नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा, देखो अब यहां से अपने को पता लग जाएगा, देखो इसका मान क्या रहेगा, x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 पे अपन चेक कर रहे हैं, बेटा सुनो इधर सुनो, देखो यहां देखो du अपॉन dx बराबर अपने 0 करके फिर x का मान निकाला, देखो du अपॉन dx बराबर 0 करके x का मान निकालिया, फर्स्ट डेरिवेटिव से अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको अब यहां से देखो, देखिए x का मान अगर 1 अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा लेते हैं तब इसका चिन्ह कैसा रहेगा वो अपन देख रहे हैं, देखो x का मान अगर 1 अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा लेते हैं तब इसका चिन्ह कैसा रहेगा वो अपन देख रहे हैं, देखो तो कैसा रहेगा, देखो x का मान अगर 1 अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा लेंगे तो यहां से देखो माइनस आएगा और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, देखो और ये पहले से प्लस है ही, देखो तो जब x का मान लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 3 लेंगे तब du अपॉन dx का चिन्ह क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो x का मान अगर अपन 1 अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा अगर लेते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट
इसे 1/√3 से छोटा लेने पे यहाँ से नेगेटिव आएगा और यहाँ से नेगेटिव आएगा। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखो जब x का मान अगर अपन ग्रेटर देन 1/√3 लेते हैं तो du/dx बराबर कितना आ जाएगा। देखो x का मान अगर ग्रेटर देन 1/√3 लेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से नेगेटिव आएगा। देखो अब नेगेटिव और पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो तो अपन ये कह सकते हैं देखो x बराबर 1/√3 पे इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। देखो और पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब x बराबर 1/√3 क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। देखो x बराबर 1/√3 क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो x बराबर 1/√3 है वो क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो लिख लो इसको, लिखो देखिए x बराबर 1/√3 पे इसका मान क्या आ रहा है, उच्चिष्ट आ रहा है। देखो थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन हो गई। अब x बराबर 1/√3 है और x का मान वापिस रख देंगे। देखो अपन इस स्टेप से अपन चेक कर सकते हैं। देखो इस स्टेप से अपन चेक कर सकते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो अपने को ये दे रखा था a + b बराबर π/3 दे रखा था, ये दे रखा था। देखो सुनो इधर, इसका उच्चिष्ट मान अपने को पूछा गया था। देखो तो सबसे पहले अपने एक चर का विलोप करके अपने यहाँ पे रखा है। देखो फिर पूरा फंक्शन a का फंक्शन बन गया था। देखो फिर थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए उसको tan a बराबर x मान के फिर अपन सोल्व कर रहे थे। देखो तो x बराबर 1/√3 है वो देखो उच्चिष्ट बिंदु है। x बराबर 1/√3 है वो क्या है, उच्चिष्ट बिंदु है। देखो लिख लिया था कि सब लोगों ने इसको। अब ये उच्चिष्ट बिंदु है। देखो x बराबर 1/√3 उच्चिष्ट बिंदु है और x का मान अगर अपन वापिस रखेंगे तो इसका मतलब tan a बराबर 1/√3 क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो ये उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो x बराबर x का मान रख दिया मैंने। देखो वापस x की जगह मैंने tan a रखा है वापस। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो a बराबर कितना आ जाएगा, tan a बराबर अगर 1/√3 है तो a का मान कितना हो जाएगा, π/6। यानी a बराबर π/6 है वो क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो a बराबर π/6 क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया, ये अपन कह सकते हैं। a बराबर π/6 इसका उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। तब उच्चिष्ट मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, a बराबर π/6 शुरू में जो फंक्शन था ना उसके अंदर रख देना। देखो जो tan a वाला फंक्शन था शुरू में उसमें रखो। देखिए π/6 a बराबर π/6 है वो क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। देखो तो उच्चिष्ट मान कितना आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो इसका शुरू में अपने माना था ना f बराबर, उसमें a की जगह कर दो π/6 कर दो। देखो शुरू में जो अपने माना था उसमें a की जगह अपन कर देंगे π/6 कर देंगे। देखो शुरू में ये माना था ना, देखो tan a था, यहाँ पे तो tan a था और tan b है, इसकी जगह अपन ने लिखा था tan π/3 माइनस a लिखा था। देखो यहाँ पे अपन a की जगह π/6 कर देंगे। देखो यहाँ पे a की जगह π/6 करेंगे तो ये बनेगा देखो tan π/6। यहाँ भी अपन a की जगह कर देंगे π/6 कर देंगे। ये आ जाएगा tan π/6। देखो ये आ रहा है tan π/6, tan π/3 माइनस π/6, ये भी कितना हो जाएगा, tan π/6 हो जाएगा। tan π/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो tan π/6 को अपन लिख सकते हैं 1/√3। ये भी 1/√3 तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे एक दो स्टैंडर्ड थोड़े बड़े क्वेश्चन है, उनको थोड़ा ध्यान में भी अपन रखें सीधे, क्योंकि एग्जाम के टाइम इतनी बड़ी कैलकुलेशन होना संभव नहीं होता है। तो यहाँ a बराबर f π/6 बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है। देखो 1/3 आ रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो fx बराबर ये दे रखा है, fx बराबर अपने को दे रखा है देखो x³ प्लस का कोई चरम मान नहीं है। देखो क्वेश्चन के अंदर कह रखा है का कोई चरम मान नहीं है। यानी इसका न तो कोई उच्चिष्ट बिंदु है न कोई निम्निष्ट बिंदु है। देखो चरम मान का मतलब एक्सट्रीम वैल्यू होती है, न तो कोई उच्चिष्ट है न कोई निम्निष्ट है इसका। देखो तब अपने को पूछा गया इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। देखो
पी स्क्वायर लेस देन क्यू होगा, देखो 2p स्क्वायर लेस देन क्यू होगा, इस टाइप से कुछ कंडीशन दे रखी है। देखो पी स्क्वायर लेस देन 3q होगा, इस टाइप से अपने को स्टेप दे रखे हैं। देखो एफ एक्स बराबर है, इसका कोई चरम मान नहीं है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन लगेगी? देखो यानी इसका न तो कोई उच्चिष्ट बिंदु है न कोई निम्निष्ट बिंदु है। देखो ये कह रखा। देखो चरम मान के लिए क्या कंडीशन होती है? देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो अपने कल बात कर रहे थे। देखो सबसे पहले तो अपने बात की थी स्तब्ध बिंदु की। देखो फिर अपन बात कर रहे थे, देखो स्तब्ध बिंदु को अपन दो भागों में बांटते हैं, चरम बिंदु और एक होता है नति परिवर्तन बिंदु। देखो चरम बिंदु का मतलब क्या होता है भाई? जहां पे दिशा बदलती है, जहां दिशा बदलती है उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु को अपन क्या कहते हैं? चरम बिंदु कहते हैं। देखो और कोई भी बिंदु चरम बिंदु होगा, यानी कोई भी बिंदु जैसे x बराबर a है मान लो, वो फलन एफ एक्स का चरम बिंदु होगा यदि x बराबर a पर एफ डेस एक्स का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। देखो अगर x बराबर a पर एफ डेस एक्स का मान अगर 0 हो जाएगा तब a क्या होता है? उसका चरम बिंदु हो सकता है। देखो नेसेसरी कंडीशन ये है भाई, आवश्यक प्रतिबंध ये है x बराबर a चरम बिंदु कब होगा? यदि एफ डेस a बराबर क्या होगा? 0 होगा। देखो आवश्यक प्रतिबंध ये होता है। देखो तो यहां अपने को ये कह रखा है कि इसका कोई चरम मान नहीं है। देखो कोई चरम मान नहीं है, इसका मतलब कि इसका मान कहीं भी एफ डेस एक्स का मान है वो 0 नहीं होता। देखो कहीं पर भी एफ डेस एक्स का मान 0 नहीं होता, ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी सब जगह एफ डेस एक्स का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0। देखो सब जगह एफ डेस एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 है, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है, एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एफ डेस एक्स निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एफ डेस एक्स निकाल रहे हैं। एफ डेस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा? देखो 3x स्क्वायर, आउटलाइन अपन कर रहे हैं। देखो इसके सापेक्ष ये आ जाएगा। देखो अब अपन ये कह रहे हैं, देखो एफ एक्स का कोई चरम मान नहीं है। देखो कोई चरम मान नहीं है। देखो तब अपन ये कह सकते हैं, देखो एफ डेस एक्स है वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये अपन कह सकते हैं। देखो फिर सब जगह एफ डेस एक्स का मान क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो ये बात ठीक है कि देखो एफ डेस एक्स क्या होगा? सब जगह नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब कोई संख्या अगर मान लो 0 के बराबर नहीं है, देखो कोई भी वास्तविक संख्या के लिए किसी के लिए भी अपन 3 केस होते हैं। देखो हमेशा भी कोई संख्या अगर 0 या तो क्या हो सकती है? 0 छोटी हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या क्या हो सकती है? देखो या तो कोई संख्या 0 छोटी हो सकती है, या 0 के बराबर हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है। देखो ये अपन जानते हैं। देखो अब यहां अपन ये कह रहे हैं, देखो एफ डेस एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, एफ डेस एक्स है वो 0 के बराबर नहीं है, तब या तो एफ डेस एक्स क्या होगा? देखो लेस देन 0 होगा, या एफ डेस एक्स क्या होगा? फिर ग्रेटर देन 0 होगा। देखो किसी भी संख्या के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अपन 3 स्थितियां देख सकते हैं। देखो या तो वो 0 छोटी होगी, या 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी। देखो अब यहां अपन कह रहे हैं कि एफ डेस एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। देखो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। देखो तो यहां से अपन ये बात कह सकते हैं। देखो इसका मतलब या तो क्या होगा? इंप्लाइज एफ डेस एक्स है वो या तो क्या होगा? लेस देन 0 होगा, या एफ डेस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। परंतु यहां पे अगर अपन देखें तो देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अपन यही तो बात करते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर अपन जानते हैं, देखो जैसे ये व्यंजक है, इसमें अगर a का मान ग्रेटर देन 0 होता है और साथ में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर लेस देन 0 होता है, तब इस व्यंजक का मान क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। देखो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है, तब तो इसका मान होता है पॉजिटिव, और अगर इसका मान नेगेटिव है तब इसका मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? देखो 3 है, यानी ग्रेटर देन 0 है। देखो तो इसका मतलब एफ डेस एक्स क्या होगा? फिर ग्रेटर देन 0 होगा। देखो अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा यदि इस कंडीशन को और सेटिस्फाई कर दे, देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखो 3 है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इस स्थिति को तो छोड़ देंगे अपन। देखो इस केस को अपन छोड़ देंगे। देखो तो इसका मतलब ये क्या होगा? फिर ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ग्रेटर देन 0 होने के लिए इस कंडीशन को और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखो इसको
इस कंडीशन को और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखो तो अपन यहां पे ये कह सकते हैं, देखो इस तरीके से अपन कह सकते हैं। देखो परंतु एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है, ग्रेटर देन 0। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं, देखो अतः एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। देखो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। देखो एफ डेस एक्स का मतलब ये देखो 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q, ये ग्रेटर देन 0 होगा। देखो लेकिन साथ में कंडीशन ये रहेगी, देखो ये दी एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये दी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब इसको सोल्व कर लो, देखो इससे वो कंडीशन आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे। देखो b का मान कितना हो गया, देखो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन b कहते हैं। देखो तो यहां से आएगा 4p स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको अपन a कहते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अपन a कह रहे हैं। देखो c का मतलब कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। देखो ये आ गया। यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये तो 4 का भाग लग जाएगा। यहां से p स्क्वायर है वो लेस देन आएगा किससे, 3q से। देखो बताओ इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा मैं बता देता हूं। देखो सामान्य क्वेश्चन अपन कल कर चुके थे। देखो कुछ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अभी देखो ये कहा गया था कि एफ एक्स है उसका कोई चरम मान नहीं है, तब क्या कंडीशन होगी। देखो तो कोई चरम मान नहीं है, इसका मतलब एफ डेस एक्स है वो कहीं पर भी 0 नहीं होगा। फिर एफ डेस एक्स अगर नॉट इक्वल टू 0, देखो एफ डेस एक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो अभी इसका मतलब या तो एफ डेस एक्स 0 से छोटा होगा या एफ डेस एक्स है वो 0 से बड़ा होगा। देखो परंतु यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, देखो ग्रेटर देन 0 है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0। देखो और वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ डेस एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता देखो तो वही बात अपने लिखी। देखो कि एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा यदि इस कंडीशन को और सेटिस्फाई करते। देखो तब यहां से कितना आ गया, फिर ये आ गया। देखो पी स्क्वायर लेस देन 3q आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर अपने को दे रखा है 6 दे रखा है। देखो ये तो अपन कर चुके हैं। देखो एक मिनट, ये कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ये दी तब अपने को एक्स वाई का उच्चिष्ट मान पूछा गया। देखो एक्स वाई का उच्चिष्ट मान अपने को पूछा गया। देखो एक्स वाई का उच्चिष्ट मान पूछा गया। देखो एक चर का विलोप करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स वाई है तो वाई का विलोप कर देंगे। देखो अपन वाई एक्स किसी का भी विलोप कर सकते हैं। देखो तो वही तरीका, देखो वहां से वाई का मान निकाल के अपन इसके अंदर रखेंगे। देखो यहां से y का मान निकाल रहे हैं। देखो क्या जाएगा, y का विलोप अपन कर रहे हैं। देखो y4 बराबर कितना हो जाएगा, देखो c6 a स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर। आ जाएगा। यहां से y का मान कितना हो जाएगा, देखो c6 की पावर हो जाएगा कितना 1/4 हो जाएगा। ये बात ठीक है क्या तक। देखो एक चर को अपन एलिमिनेट कर रहे हैं, एक चर का विलोप कर रहे हैं। देखो ये y का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो
y का मान अपन यहाँ पे रख रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा, देखो y का मान अपन यहाँ पे रखेंगे, देखो ये तो x हो गया, इसके साथ में आ जाएगा देखो C6 माइनस y का मान वहां से रख रहा हूं मैं, देखो C6 माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा b स्क्वायर की पावर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा। देखो अब यहां देखो इसके अपने को वही अवकलन करना है, तो x को अपन अंदर ले लेते हैं, देखो इसमें x को अंदर ही ले लेते हैं, फिर पूरी स्टेप का अपन अवकलन कर देंगे। देखो तो यहाँ पे x को अंदर लेंगे तो x कितना बन जाएगा, देखो x को अंदर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा ना, x की पावर 4 माइनस आ जाएगा a स्क्वायर x की पावर 8, नीचे b स्क्वायर आ जाएगा, देखो की पावर आएगा कितना 1/4 की पावर 1/4 हो जाएगा। देखो अब एफ डेस एक्स बराबर 0 करके वही अपन करेंगे, एफ डेस एक्स निकाल लो सबसे पहले, देखो करके देखो कितना आता है, एफ डेस एक्स निकाल लेंगे। देखो करके देखो कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो अवकलन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले अपन घात का अवकलन करेंगे, तो देखो 1/4, सबसे पहले अपन घात का अवकलन करते हैं। देखो C6 एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 8, ये आ जाएगा कितना 1/4 माइनस 1 यानी -3/4 हो जाएगा ना। पहले तो अपने घात का अवकलन किया, देखो पहले तो घात का अवकलन कर दिया, देखो फिर इसका वेरिएबल का और करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, देखो इसका अवकलन करेंगे तो 4C6 एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर एक्स की पावर 7, नीचे कितना आ जाएगा, देखो b स्क्वायर, ये आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये बताओ ठीक है यहाँ तक। अब एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो ये स्टेप तो 0 में चली जाएगी, यहां से अपन x का मान निकाल लेंगे। देखो एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, देखो करके देखो थोड़ा कैलकुलेशन, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रख रहे हैं। देखो एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, देखो एफ डेस एक्स बराबर अपन 0 रख रहे हैं। देखो कितना आ रहा है, एफ डेस एक्स बराबर 0 रखेंगे, ये स्टेप तो 0 में चली जाएंगे। देखो सारी यहां से आ जाएगा। देखो एफ डेस एक्स बराबर अगर अपन 0 रखेंगे तो ये बनेगा, देखो 4C6 एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर एक्स की पावर 7 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो बराबर 0 हो जाएगा, कितना मान आएगा। देखो अब इसमें भी वो अपने को ग्रेटर देन 0 वगैरह दिया हुआ है, तो यहां से अपन एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हैं इसमें से, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, देखो 4C6 माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहां से x4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो अब या तो x बराबर 0, इसमें भी वो कंडीशन है x बराबर ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है। देखो तो x है वो तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो x है वो तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो यहां से देखो, देखिए x का मान कितना आता है, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, लिख लेना भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग। अब यहां तो देखो x का मान तो नॉट इक्वल टू 0 है, यहां से x का मान निकालना कितना आता है, देखिए कितना आ जाएगा x का मान, देखो देखिए x की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4C6 8a स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना हो, x की पावर 4 बराबर इतना आ रहा है। देखो अब एक ही मान आ रहा है तो उसी पे अपन निकाल के देख लेंगे, आगे कोई ज्यादा कैलकुलेशन अपन करेंगे नहीं। x बराबर कितना बन जाएगा, देखो 4C6
एट ए स्क्वायर की पावर बनेगा जैसे 1/4 टाइप का बनेगा। देखो ये मान, अब इसी मान पे अपन क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो ये एक्स का मान रख दो, देखो सीधा यहाँ पर, इसको अपन समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। देखो इसके अंदर अपन एक्स का मान रख देंगे, देखो यहाँ से सीधा। ये बात समझ रहे हो? देखो देखिए भाई, एक मान आ रहा है, उसके लिए एक्स की पावर 4 का मान इतना आ रहा है। देखो एक्स की पावर 4 का मान सीधा ही अपन यहाँ पे रख दो। देखो एक्स की पावर 4 का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो तो उच्चिष्ट मान कितना आ जाएगा? देखो उच्चिष्ट बिंदु अपन देख रहे हैं, इसका उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट मान उच्चिष्ट मान देखो एक्स की पावर 4 का मान अपन यहां पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो एक्स की पावर 4 का मान इसके अंदर रख रहे हैं। देखो ये तो बन जाएगा 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर। देखो यहां बनेगा, देखो c की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 4 का मान अपन वहां से रखेंगे। देखो x की पावर 4 का मान रखेंगे, कितना आएगा? देखो 4c6/8a स्क्वायर, ये आएगा। देखो है कहां पर वो क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है, 1/2 कर देना उसको। अब ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, एक्स की पावर 8 है, एक्स की पावर 8 का मान कितना हो जाएगा? ये 1/2 कर लेना भैया। ये 1/2 यानी कितना हो जाएगा? c6 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ध्यान नहीं दीजिए ये कितना हो जाएगा? देखो इस स्टेप को कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? देखो ये मान अपन रख रहे हैं, देखो ये कितना बन जाएगा? एक्स की पावर 4 का मान वहां से रखेंगे तो कितना बनेगा? देखो c6 अपॉन 2a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, एक्स की पावर 8 का मान रख रहे हैं। देखो x की पावर 8 का मान कितना बन जाएगा? वहां से देखो c की पावर 12 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? देखो 4a की पावर 4 हो जाएगा, की पावर आ रहा है 1/4 आ रहा है। कैलकुलेशन करना, देख कितना आता है इसका। इतनी बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी उत्तर। देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं तो ये पूछ लेंगे एग्जाम में, तब आपको होगी, करवाया हुआ नहीं। देखो है तो आप तो एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आरएस वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगना नहीं चाहिए था। देखो कितना आ जाएगा? ये 1/b स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर से देखो a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो अब यहाँ पे आ रहा है, देखो c की पावर 12, नीचे 2a स्क्वायर है, ये तो इसको आ जाएगा कितना? देखो c की पावर 12 है, नीचे आ जाएगा कितना? 4a स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? की पावर कितना बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। देखो 1/4 बन जाएगा, की पावर 1/4 बन जाएगा। देखो यहां देखो ऊपर c की पावर 12 है, की पावर 1/4 है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा c क्यूब आ जाएगा। देखो नीचे देखो कितना बनेगा? 4 की पावर 1/4 यानी कितना बन जाएगा? √2 बन जाएगा। क्या? √2 बन जाएगा। देखो और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर 1/4 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर 1/4 है, इसका मतलब कितना बन जाएगा? √ab बन जाएगा। देखो √ab बन जाएगा, तो यहाँ से आएगा c³ अपॉन में कितना आएगा? √2ab, ये इसका आंसर आएगा। देखो c³ अपॉन में √2ab इसका आंसर आ जाएगा। देखो देखो आपने को ये देखना कि इसका उच्चिष्ट मान क्या आएगा, तो उसके लिए अपन कर रहे थे। देखो सबसे पहले तो अपने y को एलिमिनेट किया। देखो y को एलिमिनेट करके अपने fx का मान निकाल लिया, फिर अपने f डेस x निकाला था। देखो f डेस x बराबर 0 करके फिर मान निकाल रहे थे। कुछ क्वेश्चन है, देखो इधर सुनो। देखो अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे, ऐसा मत करो, आप लोग पूरा करते हैं उसको। साइन p थीटा कोस q थीटा, इसका उच्चिष्ट मान पूछा गया। देखो का उच्चिष्ट बिंदु पूछा गया। देखो सिंपल क्वेश्चन कल का अपन ने किए थे, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो आज साइन p थीटा कोस q थीटा का उच्चिष्ट बिंदु अपने को पूछा गया। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर थोड़े बड़े बनते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान में भी अपन रख सकते हैं। साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा का उच्चिष्ट बिंदु अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले अपन मान रहे हैं, देखो इसको अपन मान रहे हैं जैसे जेड के बराबर मान रहे हैं। देखो जेड बराबर कितना आ गया, देखो साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा, ये आ गया। देखो अब अगर वैसे अपन इसका अवकलन करते हैं, देखो थीटा के सापेक्ष अगर वैसे अवकलन करेंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। देखो तो इस टाइप की फंक्शन को अगर ज्यादा फंक्शन गुणा में दिए हुए हो या घात वगैरह में दिए हुए हो तो लोग लेके अगर अपन अवकलन करते हैं तो आसानी हो जाती है। देखो तो अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लोग ले लेंगे। देखो दोनों तरफ अगर अपन लोग लेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों तरफ लोग ले रहे हैं। देखो अगर लोग लेंगे तो देखो लोग m इंटू एन हो गया। देखो और लोग m इंटू एन है तो लोग m प्लस लोग n लिख सकते हैं। तो यहां से आएगा कितना, देखो p लोग साइन थीटा प्लस आ जाएगा q लोग कोस थीटा, ये आ जाएगा। जेड के बराबर माना है, फिर दोनों तरफ अपन लोग ले रहे हैं। देखो इस लोग जेड को एक बार अपन u मान सकते हैं, जैसे अपन tan a की बराबर x माना था वैसे ही लोग जेड की जगह अपन u मान लेंगे। देखो जिस बिंदु पे u उच्चिष्ट होगा उसी बिंदु पे लोग जेड उच्चिष्ट होगा, ऐसा अपन हमेशा कर सकते हैं। देखो जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ये जिस बिंदु पे उच्चिष्ट है उसी बिंदु पे लोग fx उच्चिष्ट होता है। देखो जिस बिंदु पे fx उच्चिष्ट है उसी पे fx की पावर k अपन कुछ भी ले सकते हैं। देखो ये उच्चिष्ट होता है। देखो तो एक्सिक्यूशन करने के लिए अपन देख सकते हैं ऐसा। देखो तो इसको अपन पूरे को लोग जेड को अपन मैंने u माना। देखो तो u बराबर आ गया कितना, देखो p लोग साइन थीटा प्लस आ गया कितना q लोग कोस थीटा आ गया। देखो इतना आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन है, करके देखो। देखिए सबसे पहले du अपॉन डी थीटा निकालो। u बराबर ये सबसे पहले अपन निकाल लेंगे du अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं du अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं। देखो अवकलन करो सारे अपनी कॉपी में। लोग साइन साइन थीटा, साइन थीटा का करेंगे कितना आएगा, देखो कोस थीटा, कोस थीटा प्लस यहां पे देखो क्यू लोग की वजह से अवकलन आएगा, देखो 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा का अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा इतना आएगा। देखो अब यहां से देखो du अपॉन डी थीटा बराबर अपन रख देंगे 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही करते हैं इसको। देखो du अपॉन डी थीटा बराबर 0। देखो du अपॉन डी थीटा बराबर अपने 0 मान लिया। देखो du अपॉन डी थीटा बराबर 0 आ गया तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो p कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा q साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ जाएगा। माइनस p को अपन इस साइड में लिए। देखो ये आ जाएगा। देखो हाँ सही है नहीं बात। यहां से देखो साइन थीटा को अपन इधर ले जाएंगे, कोस थीटा को इधर ले जाएंगे। देखो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से अगर अपन देखें तो देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, p अपॉन क्यू, ये हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां से टेन थीटा बराबर कितना आएगा, देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट p अपॉन क्यू, ये हो जाएगा। देखो टेन थीटा बराबर आ गया अंडर रूट p अपॉन क्यू आ गया। देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट p अपॉन क्यू हो जाएगा। देखो अभी इस बिंदु पे अपने को चेक करना है कि फलन का मान उच्चिष्ट होगा या निम्नलिष्ट होगा। देखो इस बिंदु पे अपन चेक करेंगे कि फलन का मान उच्चिष्ट है या निम्नलिष्ट है। देखो तो दोबारा अवकलन कर लो, या तो इसका दोबारा अपन अवकलन कर लेते हैं। अवकलन कर लो। देखो d2u अपॉन डी थीटा 2 निकाल लो। देखो दोबारा अपन अवकलन कर लेते हैं। देखो दोबारा अपन अवकलन कर रहे हैं, निकालो यहां से d2u अपॉन डी थीटा 2 निकाल लो। देखो ये देखो कितना है, कोट थीटा है ना, कोट थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब टेन थीटा हो गया। टेन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। देखो अब यहां देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो माइनस p कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अपने को इस मान को काम में लेना, देखो टेन थीटा बराबर इस वाले को, तो इसलिए या तो अपन वैसे अपन देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मान की वैसे अपन मान निकाल लें, या देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इसको अपन टेन के पदों में चेंज कर ले,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं देखो, माइनस क्यू ऐसे सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं देखो। ये कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, ऐसे तो होंगे। माइनस पी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा देखो, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा यहां से अपन देख सकते हैं देखो टेन थीटा बराबर है अंडर रूट पी अपॉन क्यू है, कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट क्यू अपॉन पी हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्यू अपॉन पी देखो, ये आ जाएगा। कोट थीटा का मान मैंने यहां से रखा है देखो इसके अंदर, बोलो ठीक है ये बात। माइनस क्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखो, टेन स्क्वायर थीटा यहां से कितना हो जाएगा पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू हो जाएगा देखो। तो वैसे तो देखिए देखो इसका मान नेगेटिव बन रहा है, तो इसका मतलब लेस देन 0 लिख सकते हैं, बाकी थोड़ा और सॉल्व कर लो देखो कितना आ रहा है ये मान। माइनस पी को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस पी हो गया देखो, इस पी से पी कैंसिल, माइनस क्यू हो जाएगा देखो, यहां माइनस क्यू को अंदर गुणा करेंगे, माइनस क्यू ये कितना बन रहा है देखो माइनस पी, ये बन रहा है, यानी क्या बन गया देखो लेस देन 0, लेस देन 0 बन गया देखो। और लेस देन 0 बन रहा है इसका मतलब ये बिंदु क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा देखो। अतः थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उच्चिष्ट बिंदु होगा देखो, ये उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। अगर उच्चिष्ट मान अपने को निकालना है तो ये मान अपने को वहां रखना पड़ेगा देखो उसके अंदर, हालांकि पूछा नहीं जाता है इसके अंदर, ये उच्चिष्ट बिंदु पूछा जाता है देखो। थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, इसका उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। कुछ देखो इस टाइप के क्वेश्चन है जो सीधे रिजल्ट वाले हैं ना, वो थोड़े याद करने आपको। उच्चिष्ट और निम्निष्ट है वो अपन क्या काम में ले सकते हैं देखो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट क्या काम में आते हैं, दैनिक जीवन में भी काम में आते हैं देखो। दैनिक जीवन में क्या काम में आते हैं देखो, सुनना इधर, अगर आपको जैसे मान लो कोई कमरा बनाना है, जैसे घर पे आप कमरा बना रहे हो देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो। अब मान लो आपने ये मान लिया कि इसका परिमाप अपने को फिक्स कर लिया, भाई लंबाई चौड़ाई टोटल मिला के अपने को कितनी भी लेनी है, मान लो 10 मीटर लेनी है, जो भी कुछ भी 100 फुट लेनी है, जो भी मान लो 50 फुट लेनी है अपने को, वो अपने फिक्स कर दी देखो, ये फिक्स कर दी देखो। अब इसको किस तरीके से बनाएं, मान लो घर पे आप कोई कमरा बना रहे हो तो अपने को ये देखना है कि इसको अपन किस तरीके से बनाएं कि इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो वो अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट से चेक कर सकते हैं देखो। भाई परिमाप उतना ही रहेगा, परिमाप का मतलब ये दीवारों की लंबाई चौड़ाई उतनी रहेगी देखो, दीवारों की जो लंबाई है वो उतनी रहेगी, यानी ईंट पत्थर है वो उतने ही लगेंगे देखो, लेकिन क्षेत्र उसका ज्यादा, क्षेत्रफल है वो ज्यादा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ क्षेत्रफल ज्यादा, भाई किस तरीके का कमरा बनाएंगे क्षेत्रफल परिमाप उतना ही रहेगी, क्षेत्रफल ज्यादा आ जाएगी। अगर वर्गाकार बनाओगे इसको देखो, अगर इसको आप वर्गाकार बनाओगे तो क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, भाई वर्गाकार अगर बनाओगे तो क्षेत्रफल ज्यादा आएगा देखो, ये हम सिद्ध कर सकते हैं ये बात। अगर वर्गाकार इसको बनाया जाए तो क्षेत्रफल क्या आएगा, ज्यादा आएगा देखो, यानी लंबाई चौड़ाई अगर ये दोनों बराबर लेते हो तो इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम आएगा देखो, ज्यादा आएगा देखो। भाई यहाँ पे वैसे ही देख सकते हैं, मान लो ये अपने 10 ले ली देखो, इधर भी अगर 10 ले लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है देखो। फिर टोटल अपने को कितना रखना है, सपोज अपने को टोटल रखना है मान लो 40, ये लंबाई चौड़ाई ये अपने को 40 रखनी है देखो, ये अपने को रखनी है 40 रखनी है, और इसका क्षेत्रफल है वो कितना आएगा देखो। अगर अपन इन दोनों को बराबर ले लेते हैं तब इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है देखो। अब 40 रखते हुए अपन इसके अंदर चेंज कर रहे हैं देखो, क्या चेंज कर सकते हैं, भी 40 ही रखना है अपने को, है क्या लें, 15-15 कर दें, और इधर ये 15-15 कर देते हैं देखो, सुनना इधर, ये 15-15 कर देते हैं, और इधर 30 तो हो ही गया, और इधर अपन 5-5 कर देते हैं देखो। अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, अब 15, ये कितना आया 75 वर्ग फुट ही आ रहा है देखो। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 75 वर्ग फुट ही आ रहा है देखो। दीवारों की लंबाई तो उतनी हुई, भाई दीवारों की लंबाई यहां अगर अपन देखें तो देखो ये 10 है, ये 10 है, दीवारों की लंबाई कितनी है, 40। अब यहां अपन देख रहे हैं दीवारों की लंबाई कितनी है, 40 है देखो, दीवारों की लंबाई कितनी है, 40 है, लेकिन क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 75 ही आ रहा है देखो, 25 वर्ग फुट का फर्क पड़ गया इसमें। अगर इसको आप वर्गाकार बनाते हो तो कितना आएगा, 100 आएगा देखो। तो इतने दिन ध्यान नहीं दिया होगा आपने देखो, है ना, नहीं वास्तव में देखो ये तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की एप्लीकेशन है ये, उच्चिष्ट और निम्निष्ट से ये बात सिद्ध भी कर सकते हैं अपन, भी उच्चिष्ट और देख रहे हैं देखो अपन ये बात। ऐसे ही आप जैसे ये टंकी वगैरह बनाते हैं, पानी की टंकी बनाते हैं, इनको अगर अपन जैसे घन के टाइप का कर लेते हैं तो उसमें पानी मैक्सिमम आएगा, उसका आयतन मैक्सिमम आएगा देखो।
अगर घनाभ टाइप का बनाओगे तो उसमें पत्थर ईंट सारी उतनी लग जाएंगी, लेकिन उसका आयतन कम आएगा। अगर घन के टाइप का बनाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों आप बराबर लेते हो तो उसका आयतन है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं, देखो ये अगर अपन बराबर ले रहे हैं, देखो बराबर ले रहे हैं तब इसका क्षेत्रफल 100 आ रहा है, दीवारों की लंबाई उतनी 40 ही आ रही है। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं दीवारों की लंबाई 40 है लेकिन क्षेत्रफल 75 ही आ रहा है। देखो सिद्ध किया जा सकता है ये बात। देखो तो नोट लगा के कुछ बातें लिख लेना, सीधे रिजल्ट भी लिख लेना है, और एक मैं बता भी देता हूँ। देखो ये देखो अपन ये कह सकते हैं, देखो दिए गए परिमाप की आयत का क्षेत्रफल, दिए गए परिमाप के आयत का क्षेत्रफल, दिए गए परिमाप के आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा या अधिकतम होगा। देखो महत्तम होगा यदि क्षेत्रफल महत्तम होगा यदि ये वर्ग है, परिमाप अपने को दिया हुआ। देखो परिमाप अपने को दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल महत्तम कब आएगा, यदि इसको अपन वर्गाकार बनाते हैं। देखो सीधा अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अपने लंबाई चौड़ाई मान लिया x, और ये मान ली, देखो फिर लंबाई अपने x मान ली, मान लो चौड़ाई अपने मान ली y मान ली। देखो सुनना इधर सुनना, देखो एक बार, तब इसका परिमाप कितना आएगा। देखो परिमाप अपने को दिया हुआ है, ये तो फिक्स है, परिमाप अपने को दिया हुआ है, s है वो अपने को फिक्स दे रखा है। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो एक समीकरण तो अपने पास ही आ गया। देखो परिमाप अपने को दिया हुआ है, कितना भी दे रखा है, 100 फुट या कुछ भी अपने को दिया हुआ है, s का मान अपने पास फिक्स है। देखो अब अपने को क्षेत्रफल का मान निकालना। देखो इसके क्षेत्रफल का मान अपने को निकालना। देखो आयत का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। देखो आयत का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। देखो इस आयत का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। अपन ये देखेंगे ये अधिकतम कब आएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। देखो अब इसका अपने को उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान अपने को देखना। देखो तो इसका महत्तम मान देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक चर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो एक चर का विलोप करेंगे तो एक चर का विलोप अपन y का विलोप कर देते हैं। देखो वहां से y का मान निकाल लो। देखो यहां से y का मान अपन निकाल लेंगे। देखो यहां से y का मान निकाल के मैं इसमें रख रहा हूं। देखो यहां से y का मान निकाल के मैं इसमें रख रहा हूं। देखो तो ये आ जाएगा sy2 माइनस x आ जाएगा। देखो इतना हो जाएगा, y का मान वहां से निकाल के मैंने इसमें रख लिया। देखो एक चर वाला फलन बना लिया इसको। देखो एक चर वाला फलन इसको बनाया। देखो अब इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट अपन देख सकते हैं। देखो वो डीए अपॉन डीएक्स निकाल लो सबसे पहले। देखो डीए अपॉन डीएक्स अपन निकाल लेंगे। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको स्थिर करके इसका अवकलन कर देंगे। देखो एक्स को तो स्थिर कर दिया, इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, -1। फिर इसको स्थिर करके अपन देखो इसको स्थिर करके इसका अवकलन कर दिया, फिर इसको स्थिर करके एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा sy2 माइनस 2x बनेगा। देखो ये बन जाएगा। देखो अब यहां से अपन dA अपॉन dx बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। देखो dA अपॉन dx को अपन 0 के बराबर रख देंगे। देखो ऐसे देखो dA अपॉन dx इसके बराबर 0 रखेंगे तो कितना बन रहा है, देखो sy2 बराबर कितना आ रहा है, देखो 2x आ रहा है। यहां से x का मान कितना हो जाएगा, देखो sy4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा sy4 हो जाएगा। देखो x बराबर अपने पास ये बिंदु आ गया। देखो अब इस बिंदु पे अपने को देखना है कि फलन का मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। देखो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, d2a अपॉन dx2 निकालेंगे। देखो उसके लिए अपन निकाल रहे हैं d2a अपॉन dx2 निकाल रहे हैं। देखो d2a अपॉन dx2 का मान कितना आ जाएगा, देखो इसका अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो d2a अपॉन dx2 का मान आएगा -2 आएगा। देखो अब ये बिंदु रखेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका मान क्या रहेगा, <0। देखो <0। तो यानी इस बिंदु पे देखो इसका मान क्या आ रहा है, <0 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब x बराबर sy4 है, वो क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो ये हो गया उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो x बराबर sy4 है, वो क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। देखो ये हो गया। x बराबर sy4 है, वो क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया, ये अपन कह सकते हैं। देखो
अब x बराबर एस वाई 4 लेंगे तो y का मान कितना आएगा वो देखो, देखिए यानी x बराबर एस वाई 4 पे इसका मान क्या आएगा, अधिकतम आएगा ना क्षेत्रफल। अब जब x बराबर एस वाई 4 है तो y का मान कितना आएगा वो देखो, जब x बराबर एस वाई 4 है तब y का मान कितना आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो इसमें रख दो x बराबर एस वाई 4, समीकरण नंबर 1 से अपन देख रहे हैं। देखो x बराबर एस वाई 4 अपन यहां पे रख रहे हैं। देखो कितना आएगा x बराबर एस वाई 4, यहां पे रखेंगे तो y बराबर भी कितना आ जाएगा, एस वाई 4 आ जाएगा। देखो x की जगह मैंने यहां रख दिया, देखो एस वाई 4, इस एस वाई 4 को उधर देखो, फिर y का मान निकालेंगे तो वो भी एस वाई 4 आएगा। देखो वो भी एस वाई 4 आएगा। देखो तो यहां से अपने पास देखो x का मान भी इतना आ रहा है, y का मान भी आ रहा है। देखो तो इस बात का मतलब ये हो गया, देखो क्षेत्रफल अधिकतम होगा, क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि, क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि x बराबर होगा किसके, देखो y के। x और y बराबर ही तो आ रहे हैं। देखो अपन देख रहे हैं x बराबर अगर अपन एस वाई 4 लेंगे तो y का मान भी एस वाई 4 आ रहा है। देखो तो क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि लंबाई बराबर होगी चौड़ाई, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग। वर्ग तो आयत का क्षेत्रफल अधिकतम आता है यदि वो वर्गाकार हो। देखो यदि वो वर्गाकार हो। देखो ऐसे 4-5 रिजल्ट हैं, देखो उनको थोड़ा याद कर लेंगे सीधे अपन। मान लो कोई छोटी मोटी बात पूछ ले तो लिख लिया कि सब लोगों ने इसको, कुछ बातें देखो सीधे लिख लेना, सबका प्रूफ तो जरूरत नहीं है वैसे। वर्त में खींचे जाने वाला, वर्त में खींची जाने वाला बड़े से बड़ा आयत, बड़े से बड़ा आयत वर्ग होगा। यानी वर्त में अगर अपन कोई आयत बना रहे हैं तो वो बड़े से बड़ा कब आएगा, उसका क्षेत्रफल अधिकतम कब आएगा, यदि उसको वर्गाकार बनाओगे। देखो और वैसे भी अपन जानते हैं आयत को तो बड़ा से बड़ा तभी बनेगा जब उसका क्षेत्रफल अधिकतम तभी आएगा जब वो वर्ग होगा। देखो तो वर्त में खींची जाने वाला बड़े से बड़ा आयत क्या होता है, वर्ग होता है। देखो ऐसी त्रिभुज के लिए अपन देख सकते हैं। देखो वर्त में अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज, वर्त में अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। देखो समबाहु त्रिभुज होगा। वर्त में अगर अपन कोई त्रिभुज बना रहे हैं तो वो सबसे बड़ा कब बनेगा, उसका क्षेत्रफल अधिकतम कब आएगा, यदि उसको समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखो अगर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तब उसका क्षेत्रफल क्या आता है, अधिकतम आता है। देखो सिद्ध की जा सकती हैं सारी बातें। ऐसे देखो दी गई तिर्यक ऊंचाई, दी गई तिर्यक ऊंचाई वह महत्तम आयतन, ये इंपॉर्टेंट है भी, दो बातें हैं यहां पे। देखो कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण पूछा गया, कई बार पूछा गया एग्जाम में, अर्धशीर्ष कोण बराबर होता है tan इनवर्स √2 होता है। ये थोड़ा याद कर लेना सीधा। इस बात का मतलब ये देखो शंकु का मतलब ये होता है ना, इस तरीके से अपन देखते हैं। देखो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, देखो ये इसका अर्धशीर्ष कोण कहलाता है। देखो तो तिर्यक ऊंचाई तो फिक्स है अपने को, ये ऊंचाई अपने को दे रखी है। मान लो ये ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई अपने को कितनी भी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, कितनी भी दे रखी है। देखो इसका आयतन है वो मैक्सिमम कब आएगा, यदि अर्धशीर्ष कोण है ना वो अपन इतना ले लें। देखो ये जो अर्धशीर्ष कोण है इसको अगर अपन tan इनवर्स √2 लेते हैं तब इसका जो आयतन आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखो तो याद रखने का इस तरीके से, देखो तिर्यक के अंदर आएगा tan इनवर्स, ऐसे अपन एक s के लिए निकालेंगे उसमें sin इनवर्स आएगा। देखो थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लेना। अगर पस्ट अपने को दे रखा है, मान लो सरफेस अपने को दे रखा है, देखो दी गई पस्ट वह महत्तम आयतन, दिए गए पस्ट वह महत्तम आयतन की शंकु का अर्धशीर्ष कोण
वो होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/3 होता है। दोनों बातें याद करनी है। देखो तिर्यक है ना, इसके अंदर तिर्यक ऊंचाई दी हुई है तब तो आएगा टेन इनवर्स, और सरफेस अपने को दे रखा है, फर्स्ट का मतलब होता है सरफेस होता है। अगर सरफेस अपने को दे रखा है तब क्या आता है, साइन इनवर्स आता है। दोनों बातें याद रखेंगे। देखो तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, महत्तम आयतन के शंकु का अरशीर्ष कोण इतना होता है। ऐसे ही फर्स्ट अगर अपने को दे रखा है तब महत्तम आयतन के शंकु का अरशीर्ष कोण कितना आता है, साइन इनवर्स 1/3 आता है। देखो ऐसे एक रिजल्ट और है, देखो लास्ट। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन की बेलन की ऊंचाई बराबर होती है 2r/√3 होती है। यानी अपने को एक जो गोला दिया हुआ उसकी त्रिज्या अपने को दी हुई है, उसके अंतर्गत अगर अधिकतम आयतन का बेलन बनाना है तो उसकी त्रिज्या अपन इतनी लेंगे, ऊंचाई इतनी लेंगे। देखो यानी जितनी उसकी त्रिज्या उसकी 2/√3 लेते हैं तब क्या आएगी, उसकी जो आयतन है वो मैक्सिमम आएगा। देखो एक दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो कर लेना घर से आप लोग। कल फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं अपन आगे। एक तो देखो सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया था। देखो 1/√2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स का उच्चिष्ट मान पूछा गया था। देखो इसका उच्चिष्ट मान कितना होगा वो पूछा गया था, करके देखना आप लोग। आंसर आएगा इसका 1 आएगा, आंसर आएगा 1 करके लाना। देखिए इस क्वेश्चन एक ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, ज्यादा लेट हुई है। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। देखो पूछा गया, देखो एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। देखो एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, सेकंड दे रखा है। देखो एक स्थानीय न्यूनतम मान है, यानी निम्नलिखित बिंदु है। देखो थर्ड दे रखा है न उच्चिष्ट है न निम्नलिखित बिंदु है। देखो न उच्चिष्ट न निम्नलिखित बिंदु है। देखो थोड़ा लिख लो।